कोरोना वॉरियर्स के मुआवजे को लेकर बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल आज अपने आवास पर एक दिन के उपवास पर बैठे हैं। उनके साथ बीजेपी के कई दिल्ली के विधायक और नेता भी मौजूद हैं। विजय गोयल जी, कोरोना वॉरियर्स को मुआवजा तो दिल्ली सरकार धीरे धीरे दे रही है, लेकिन आपका ये आरोप है कि सभी को इस श्रेणी में नहीं लिया जा रहा है या उसमें काफ़ी देरी हो रही है। नहीं, मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा कि दिल्ली सरकार मुआवजा दे रही है। दिल्ली सरकार तो ऐसे दे रही है जैसे खैरात हो, कभी एक आदमी को दे दिया, कभी दो आदमी को दे दिया। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है उनको कि आप पॉलिसी बनाइए, एक पोर्टल बनाइए, एक हेल्पलाइन बनाइए, आदमी जाए और उसके ऊपर अप्लाई करे और अपना मुआवजा ले ले चुपचाप, सामने वाले को भी ना पता चले। आप तो अनाउंसमेंट्स करते हैं घर जा कर कि मैंने इनको रुपया दिया है जी। अब 3 लोगों को इन्होंने मुआवजा दिया, जिसमें 2 टीचर थे और एक जो था डॉक्टर था जी। तो अब इनसे पूछिए, IMA 107 लोगों की लिस्ट अभी बनाई है कि जो डॉक्टर इस कोरोना के अंदर शहीद हो गए बेचारे, उनको क्यों नहीं दे रहे आप? और उनको दे रहे हैं तो एक मुश्त दे के उसको ख़त्म करिए। उसके बाद आप कहते हैं जी 1-1 करोड़ देंगे। आपने 13 मई 2020 को खुद कैबिनेट का डिसीजन बनाया, वो कैबिनेट का डिसीजन वहाँ पर लगा हुआ है जी। उसके अंदर लिखा है आपने डॉक्टर को, नर्सिस को, पैरामेडिकल स्टाफ को, सफाई कर्मचारी को, पुलिसकर्मी को, इन सब को 1-1 करोड़ दिया जाएगा। तो भाई वो लिस्ट कहाँ है जिनको 1-1 करोड़ दिया जाएगा? कहाँ वो अप्लाई करेंगे? फिर आपने कहा 50,000 उन सबको दिया जाएगा जो दिल्ली के अंदर कोरोना के कारण किसी से भी मारे गए हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या 24,000 है। उसमें आप बाद में नियम बनाएंगे, कौन दिल्ली में रहता है, कौन दिल्ली में नहीं रहता है, कौन प्राइवेट अस्पताल में था, कौन सरकारी अस्पताल में था, कौन कोविड के अंदर मरा, कौन कोविड के बाहर मरा, किसके सर्टिफिकेट पे लिखा है, किसके सर्टिफिकेट में नहीं लिखा है। तो भाई इसको ईज़ करो ना, आसान करो, ताकि लोग जा सकेंगे। पर आप जिस तरीके से कर रहे हैं उससे लोग अपमानित फील कर रहे हैं, और आप ऐसा लगता है अनाउंसमेंट्स इनकी ज़्यादा करेंगे और काम जो है इसके लिए कम करेंगे। इसलिए ये उपवास दिया जा रहा है। भाई जो मुआवजा देना है और जो आपने घोषणाएं करी हैं, अगर वो कम है तो मुआवजा बढ़ाइए, और वो ठीक हैं तो मुआवजे को दे के ख़त्म करिए ना, क्योंकि तीसरी लहर के अंदर इंतजार हो रहा है। एक सवाल ये भी है कि अभी तो अगर पहली लहर की बात करें तो पहली लहर में ही जिन लोगों की, जो कोरोना वॉरियर्स की मौत हुई थी, उन्हें ही अभी मुआवजा नहीं मिला है। तो दूसरी लहर में तो IMA ने खुद जारी कर दिया 107 सिर्फ डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ 107 डॉक्टर्स की मृत्यु हो चुकी है। फिर उसके बाद टीचर्स भी होंगे, उसके बाद पुलिसकर्मी भी होंगे। अंकित राणा की वाइफ, अंकित राणा की पत्नी बेचारी घूम रही है, IMA लिस्ट लेकर घूम रही है। बड़ा दुख और बड़ा अफसोस होता है। और 2020 क्या, इनको चाहिए जैसे जैसे लोगों के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटता है वैसे वैसे उनको मदद की ज़रूरत होती है। ये मदद इसलिए की ज़रूरत है क्योंकि बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया है, जहाँ घर में कमाने वाले थे उनको खोया है, इसलिए आज उनको ज़रूरत है। आप इन सब चीज़ों को ऊपर अपना वो अंकुश लगाकर आप मुआवजे को जल्दी नहीं दे रहे हैं और और उसके लिए भेदभाव कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात गलत है। चलिए, तो एक दिन का उपवास यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल के द्वारा रखा गया है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा वो बैठे हैं और उनके पीछे ही जो बोर्ड भी लगाया गया है उसमें वो सभी बातें भी बताई गई हैं जो दिल्ली सरकार ने जिनकी अनाउंसमेंट की थी, और कहा था कि आखिर अगर कोरोना वॉरियर्स की इस दौरान डेथ होती है तो कितना कंपनसेशन, जो कि करीब 1 करोड़ रुपए था, वो दिया जाएगा। लेकिन आरोप ये है कि वो अभी तक नहीं दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रण शर्मा, दिल्ली।